बिहार के औरंगाबाद से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने ही 15 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से अपने बेटे के शव को अपने ही अर्धनिर्मित घर में दफना दिया। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के माया बीघा गाँव की है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक किशोर के चाचा ने बताया कि हम लोगों का पुश्तैनी घर गुघाड़ू थाना क्षेत्र का पचरुखिया है। तकरीबन 15 साल से शिवगंज में रहते हैं। गांव में शादी थी। सारा परिवार शादी समारोह में 20 तारीख को गांव चले गए थे। उसकी भाभी यानी किशोर की मां शादी में नहीं गई थी। लौटने पर जब बच्चे की खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि बच्चे को अकेला पाकर उसकी भाभी ने उसे मारकर घर में ही दफना दिया है। उसके भाई की मौत हो चुकी है। 3 माह पूर्व हत्यारिन भाभी ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की भी हत्या कर दी है। किशोर का नाम मारुति नंद कुमार बताया जा रहा है। मृतक के चाचा ने हत्या के पीछे अपनी भाभी का किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध बताया है। साहब ऐसा है कि कल शाम हम लोग शादी में 20 तारीख को गांव पर चले गए थे। हमारा मूल निवास स्थान पचरुखिया है। हम लोग रहते हैं शिवगंज, सारा कारोबार हम लोग का शिवगंज में। गांव पर शादी था, शादी में गए और ये औरत और इसका लड़का ये लोग शिवगंज में ही थे। ये लोग शादी में नहीं गए। तो शादी में नहीं गए तो हम लोग कुछ शंका हुआ कि क्या बात है, शादी में नहीं आया घर का परिवार। शादी ख़त्म होने के बाद जब घर से लौटे हम लोग खोजबीन चालू किए तो पता चला कि बाहर चला गया है। लेकिन कुछ लोग बताया कि ये जो है बाहर नहीं गया है। गांव भर के लड़का कोई गया नहीं है। 14 साल का बच्चा बाहर जाकर क्या कर। छानबीन किए तो पता चला कि जो है औरत अपना बच्चा को हमारे भाई का घर माया बीघा बनाया है। उस घर में गड्ढा किसी आदमी को रख के तोड़वाई थी। तो वो आदमी को शंका हुआ इसलिए कि वो गड्ढा उससे पानी लाने के लिए बोली, इतना ही देर में गड्ढा भर दी और वो आदमी बोला कि गंध आ रहा है। कहा हम लोग से, हम लोग को निगाह पर था कि लड़का नज़र नहीं आ रहा है, बाहर भी नहीं गया है। ये बात सारा चीज़ हम मुखिया को बताए। मुखिया बोले कि हम लोग आपके साथ हैं। फिर मुखिया को लेकर उसे घर पे गए, पहले देखे। मुखिया जी बोले कि आप जो है यहाँ कुछ नहीं कीजिए, देख लीजिए, अगर समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का मामला है तो हमको खबर कीजिए, हम थाना को लेकर आएंगे, तब इस पर कार्रवाई होगा। मतलब कि हत्या करके घर में ही गाड़ी थी? साहब ये अभी तक नहीं बता पाई है वो औरत की वो अकेले हत्या की है या उसके साथ कोई है। इससे पूर्व में भी एक बेटी की हत्या भी की थी? जी। कितना साल का बेटी थी? 17 साल की। उसको कैसे हत्या की थी? साहब उसके बारे में विशेष नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस वक्त हम खुद अस्वस्थ थे, सदर अस्पताल में हम भर्ती थे। आखिर हत्या के पीछे कारण क्या लगता है? हत्या के पीछे इसका हमको समझ में आता है साहब अवैध संबंध, और तो कुछ संपत्ति का विवाद तो है नहीं, क्योंकि उसका संपत्ति अलग है, हम लोग का संपत्ति अलग है, हम लोग के पास रहती नहीं थी। वहीं हत्यारिन मां ने अपनी सफाई में क्या कहा, आप भी सुने। फीस नहीं भरा, वो पार्क घूर के और मॉल उल घूर के आ गया। तो हम कहले फीसिया दिले रे से देखाओ तो पुर्जा, तो ना से नया पुर्जा बनता ना सर जी बोले तो तब हम देव से हम नहीं लेटो जलवा। फिर 1500 रुपया लेके पीछे से उतर गया। 1500 लेके एतवार के दिन पीछे से उतर गया, समझ गया ना। अब हम उसको खोजबीन बहुत किए और 4-5 दिन किए, नहीं मिला। देखे कि माया बीघा हो, माया बीघा था। अच्छा, अब हम डरा गए, समझ गए। एक तो लड़की के कहाँ माया बीघा था? मैंने घर में था। हम रोज उसको दबाव देते थे। घर में मरल था कि जिंदा था वो? मरल। तो मरल तो आप कहें कि हम लोग को सुना दिए। हम क्या करें, हमारा कैसे मरा आखिर? कैसे मरा आखिर? उधर सूचना पर पहुंची मदनपुर थाने की पुलिस ने किशोर के शव को गड्ढे से खोदकर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया है। वहीं कलयुगी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। घटना के बाद गांव में चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट।
महिला हैं कंचना देवी और पति स्वर्गीय विनय, जिनका 2018 में ही मृत्यु हो गया था। उसके बाद गांव वालों के द्वारा ही सूचना मिली कि काफ़ी दिनों से उनका बेटा जो है वो गुम था, लापता था, नहीं मिल रहा था। और ये शक ज़ाहिर किया गया कि उन्होंने ही मार के यहाँ पर अपने बेटे को काट दिया गया है। उन्होंने पूरा प्री प्लान इसको किया है काफ़ी, जिससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन पहले उन्होंने बॉडी को रखा अपने घर के पीछे ही, और उसके बाद एक मजदूर को बुला के गड्ढा खुदवाया गया और फिर गड्ढा खुद ही उन्होंने वहाँ पे भरा। ये महिला ने कबूल भी किया है, और जैसा कि अभी हमें लग रहा है कि उसके साथ कोई और भी इसमें हो सकता है, तो अनुसंधान उस विषय पे भी जारी है। साथ ही में 2 महीने पहले ही उनकी बेटी की भी मृत्यु हुई थी, उस पर भी हमें संदेह है, उस पर भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि उसकी बेटी की किस स्थिति में मृत्यु हुई है और क्या उसका रीज़न रहा।